चलो आज सही है, आज रिकॉर्डिंग हो रहा है। 26 माने ग्रीन एंड कंपनी दिए थे क्या? हो गया था। लीलाइन कंपनी 26, लीलाइन कंपनी होमवर्क दिया था ना 26। मैं अभी इसी को लेके चल रहा हूँ। लीलाइन कंपनी खोल लीजिए जीरेक्स। 26 नंबर क्वेश्चन। आइए। अरे अभी सबसे ज्यादा वही हो गई, लॉकडाउन का असर है। सलमान खान खेत में था तो मैं यहाँ जानवरों के साथ था। नहीं देख रहा हूँ इस बार, मैं नहीं देख रहा हूँ बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस देने समय नहीं मिल रहा मेरे को, क्योंकि रात को मुझे 1:30-2 बजे तक पढ़ना पड़ रहा अभी। लेयर बेटा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। डेट दिया हुआ है, आयुष आज गैप मारा हुआ है। लास्ट क्लास में मैंने मनीष का क्लास का रिकॉर्डिंग लिया था, तो मनीष का तो मोबाइल ही उल्टा फोटो आ गया। अब ये सही देगा, मैं जो करता हूँ मेरा सही आता है, उनको उल्टा हो रहा था, पता नहीं कैसे। अच्छा मिल्क पाउडर वाला क्वेश्चन है। कंसाइनी का नाम है मिल्क पाउडर टू सिलाइन कंपनी, सिलाइन कंपनी। तो पहले कंसाइनर का अकाउंट लिखना होगा। कंसाइनमेंट कहाँ भेज रहा है? ढाका भेज रहा है क्या? कंसाइनमेंट टू ढाका अकाउंट, ठीक है। मेरा ब्लैक इंक नहीं दिख रहा, और यहाँ पर हम लोग मैं इस साइड में टी से पे दिखा रहा हूँ सिला एंड कंपनी, सिला एंड कंपनी अकाउंट। कंसाइनी घर इधर खोल रहा हूँ। इन्होंने बोला है 100 लेजर अकाउंट, सारे घर आपको खोलने बोले गए हैं, ठीक है। मैं अभी फिलहाल 2 घर को लेकर चल रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। शुरू करें पढ़ना। हाँ सर। ऑन 1 जनवरी 2003 लीला एंड कंपनी ऑफ कोलकाता कंसाइंड 100 केसेस ऑफ मिल्क पाउडर। तो देखिए ध्यान सुनिए, कितना केसेस को मिल्क पाउडर भेजा गया है? 100 केसेस मिल्क पाउडर भेजा गया है टू शीला एंड कंपनी। अच्छा ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है कि कॉस्ट प्राइस का है, पहले पढ़ के देख लेंगे हम लोग, ठीक है। आराम से पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो 100 केसेस ऑफ मिल्क पाउडर बोला हुआ आपको शीला एंड कंपनी ऑफ ढाका में रहती है। द गुड्स वेर चार्ज प्रोफोमा इनवॉइस वैल्यू, जैसे ये लाइन बोला है समझ जाइएगा, इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन आ चुका, प्रोफोमा इनवॉइस वैल्यू 10,000 रुपया। अच्छा इसका लोडिंग प्राइस डायरेक्ट बता रहा आपको, इनवॉइस वैल्यू 10,000 रुपया है, पॉइंट टू बी नोटेड। 10,000 से बुलाया और बोला इंक्लूडिंग प्रॉफिट 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, ओके। तो इसका पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या काम करने पड़ेंगे। जी सर। ऑन द सेम डेट कंसाइनर पेड, यानी कंसाइनर मतलब कौन है? लीला एंड कंपनी कुछ पेड कर रहा, मतलब खर्चा कर रहा, तो बैंक बोल के दिखेगा 600 रुपया आपका फ्रेट एंड इंश्योरेंस, सिर्फ एक ही खर्चा किया है। 15 जनवरी को कंसाइनी पेड कर रहा इम्पोर्ट ड्यूटी। 15 जनवरी को द कंसाइनी पेड इम्पोर्ट ड्यूटी 1,000 रुपये आपका है, 1,000 रुपये इम्पोर्ट ड्यूटी। डक ड्यूटी आपका है 200 रुपये, सेंड टू कंसाइनर बैंक ड्राफ्ट 4,000 रुपये एज एडवांस। एडवांस का आपको एंट्री पहले से पता, 4 रुपये हम लोग बाई बैंक बोलकर पहले से एडवांस हम लोग 4 रुपये दिखा देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है, सेम टू सेम है। फिर उन्होंने बोला कि 100 केसेस हम लोग भेजा था कि 31 दिसंबर में दे सोल्ड 80 केसेस 10,500 रुपये, सेंड रेमिटेंस बैलेंस ड्यू टू कंसाइनर डिडक्टिंग 5% ग्रॉस सेल्स। यानी इस क्वेश्चन में डेलीगेटर कमीशन का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, खाली इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट है, कोई माल जला नहीं है आपका, ठीक है। अगला जो क्लास का क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका माल लेनी एबनॉर्मल लॉस का भी एंट्री दिखाएंगे उसमें, तो सब कुछ का इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस, कंसाइनर स्टॉक प्लस इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। तो सारे इसमें आपको क्वेश्चन में खुफिया देखिएगा। चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला, कोना की तरफ जा रहा है चैप्टर,
क्योंकि अब खाली ईयर वाइज को कराना है। ईयर वाइज का क्वेश्चन होता है दो टाइप का, एक तो यूट्यूब में है और कुछ लाइव है। यूट्यूब लाइव जो होमवर्क देंगे वो यूट्यूब में, और जो लाइव रहेगा तो लाइव ही रहेगा। रेमिटेंस मतलब बेटा सेंड कर देना, मतलब उसको दे देना, जो बैलेंस बचे उसको दे देंगे, हाँ सेंड कर देना। ठीक है, आइए सर। तो पहले हमें हमेशा पहले वर्किंग नोट निकाल लेना पड़ेगा कि कितने का उसका प्राइस है। तो मैं हमेशा क्या निकालता हूँ, पहले कैलकुलेट, इनवॉइस प्राइस दे चुका है, तो अब पहले क्या निकालेंगे, पहले जो हम लोग निकालेंगे वो कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस एंड लोडिंग प्राइस, कितने का माल लोड किया, क्योंकि इनवॉइस वैल्यू तो दे दिया आपको। तो डायरेक्ट क्या निकालेंगे, आप सीपी पहले करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, आईपी करेंगे, जो मैंने अभी पहले कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि कैसे करना है। इन्होंने बोला है 25% इनवॉइस प्राइस, 25% इनवॉइस प्राइस, पॉइंट टू बी नोटेड। 25% इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, 25% इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कि 100 आप किसे पकड़ेंगे, 100 हम इसे पकड़ेंगे, 25 इसे पकड़ेंगे, 75 इसे पकड़ेंगे। आपको जो 10,000 जो वैल्यू दिया हुआ है, 10,000 जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है, इनवॉइस वैल्यू दिया हुआ है, 10,000 किसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर है। तो ये अभी आखिरी एग्जांपल मैंने जो दिखाया था, शायद यहाँ पर दिखाया था मैंने, तो इसके नीचे मैं हमेशा क्या रखूंगा, 100। अब मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो मैं कॉस्ट प्राइस रख दूंगा, और 10,000 इंटू 100 इंटू कितना करेंगे 25। तो मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा, अढ़ाई है बेटा। लोडिंग क्या, अब बेटा कॉस्ट प्राइस कितना है, 7,500। आई होप मेरी बातचीत समझ आ चुका बेटा मैं कैसे कर रहा हूँ। तो इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, इसका इफेक्ट बेटा हम लोग का जो है, ये इफेक्ट बेटा आपका इधर जाएगा, कंसाइनमेंट के घर में। कंसाइनमेंट के घर में बेटा क्या होगा, कौन सी तारीख को है, 1 जनवरी 2004 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आइए सर, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, 2 करके लिखेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कैसे लिखेंगे, इनवॉइस प्राइस ऑफ 100 केसेस गुड सेंट। तो मुझे बता सकते हैं कितना रुपए का गुड सेंट का वैल्यू था, 10,000 रुपए। अच्छा, इस पर लोड कितना था 1 जनवरी 2004 में, उसकी एंट्री क्या बोल के लिखते हैं हम लोग, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लोड ऑन गुड सेंट, 2500 रुपए। कोई दिक्कत का परेशानी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके बाद सर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कंसाइनर कुछ खर्चा किया है ऑन द सेम डेट, फ्रेट खर्चा, यानी 1 जनवरी 2004 टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। क्या खर्चा किया भाई, सिर्फ फ्रेट खर्चा किया, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 600 रुपये, इंश्योरेंस 600। उसके बाद भाई साहब ने क्या किया है, ऑन 15 जून में कंसाइनी पेड कर रहा है, यानी कंसाइनी का नाम क्या है, कंसाइनी का नाम है सी लाइन कंपनी। कंसाइनी का जो नाम है यहाँ पर सी लाइन कंपनी, सी लाइन कंपनी 15 जनवरी 2004। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, क्या खर्चा कर रहे हैं भाई साहब, भाई साहब जो खर्चा कर रहे हैं, वहाँ लिखा हो बेटा, देखो ना फुल स्टॉप करे, क्लियर तो लिखा हो बेटा, फुल स्टॉप ऑन 15 जनवरी कंसाइनी पेड इंपोर्ट ड्यूटी। हाँ बेटा लॉजिक सब आता है ना, दो तीन है,
सब 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। 15 जनवरी 2003 बेटा, ऊपर देखिए 1 जनवरी 2003 है, सवाल 2003 का है। इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी कितना, 1000 रुपए। फिर क्या दिया हुआ, डक ड्यूज यानी डक का 200 रुपए डक ड्यूटी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बस 2 ही खर्चे थे, 1200 रुपए। क्या इसका दूसरा एंट्री कहीं होगा, हाँ सर, 2 करके लिखा हुआ है, तो एंट्री कहाँ जाएगा, 15 जनवरी 2004 बाई कंसाइनमेंट टू ढाका अकाउंट, इसका नाम रहेगा। और नर्सिंग का लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी कितना रुपया खर्चा कर रहा है, 1200 रुपया खर्चा यहाँ पर हो रहा है। क्लियर है, हाँ सर। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है, उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि वो ड्राफ्ट बना रहा है। ड्राफ्ट बनाने के दिन नहीं दिया तो आप डेट का कॉलम खींच लेना भाई, मैं डायरेक्ट बैंक लिख रहा हूँ। और एडवांस बोल के लिख लीजिए कि एडवांस पैसा कंसाइनी कुछ उससे दे रहा है, क्योंकि कितने का माल तो दिया उनको, कोई डेट नहीं बेटा, वहाँ डेट का कॉलम खाली रहेगा। एडवांस बोल के लिख दीजिए, बाई बैंक एडवांस बोल के 4000 रुपए। फिर कंसाइनी ने कुछ सेल किया है, सेल जो है 31 दिसंबर को 2003 में। कंसाइनी का नाम क्या है, शीला एंड कंपनी अकाउंट। सेल 80 केसेस ऑफ गुड्स, तो 80 केसेस गुड्स कितने में बेचा है, 10,500 में बेचा उन्होंने, 10,500। इसका भी दूसरा कट कहाँ जाएगा, 31 दिसंबर 2003 टू कंसाइनमेंट टू ढाका। भाई देख के भाई, मेरा बस मोबाइल नहीं गिनना चाहिए, नहीं तो तुम ईएमआई देते जाना। आज मेरा हाथ कांपने लगा है। ठीक है, कुछ भी रहे, सस्ता कैलकुलेटर महंगा मोबाइल गिरा देगा मेरा। बस बस, हाँ, कंपनी ना खोल दूं मैं एक तो। हाँ, तुम ही लोग खरीदना बेटा, अंदर ही अंदर खरीदना, कंपनी घर के अंदर से माल बेचना। हाँ, मैं नुकसान बेयर करूंगा, मैं नुकसान बेयर करूंगा। अच्छा बेटा, बात समझ आया बेटा यहाँ पर। तो बेटा 100 कैसे भेजा गया था, 80 कैसे भेज दिया गया, तो हमारा बेटा लोडिंग कितना कितना माल बच गया है, 20 कैसे बच गया है। तो हम लोग क्वेश्चन में कंसाइनमेंट स्टॉक बोल कर हम लोग यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी, और इसका वर्किंग नोट आपको निकालना पड़ेगा, संभल के निकालेगा इसका वर्किंग। तो मैं नीचे जा रहा हूँ इसका वर्किंग करने के लिए। चलिए, वर्किंग नोट 2, कैलकुलेट कंसाइनमेंट स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। तो मुझे बताइए बेटा, टोटल गुड्स इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड कितना कर रहे हैं बेटा, टोटल गुड्स कितना सेंड कर रहे हैं सर, 10,000 रुपए। 10,000 प्राइस बेटा, प्राइस से बात कर रहे हैं हम। ऐड क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कितना रुपया खर्चा किया बेटा, 600 रुपए। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बेटा हम लोग कंसाइनी कर लेंगे। मुझे बता सकते हैं इंपोर्ट ड्यूटी डक ड्यूटी दोनों आएगा, दोनों ही गोडाउन का पहले का खर्चा है। तो बेटा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस एनआर लिख रहा हूँ खाली, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ किसका बेटा, कंसाइनी। गोडाउन में पहुंचने का, गोडाउन का पहुंचने के बाद का खर्चा जो भी होता है बेटा, सब रिकरिंग खर्चे होते हैं। रिकरिंग का मतलब बार बार खर्चे जो। टोटल जोड़े कितना और बेटा हम लोग, 11,800। ये कितने इनवॉइस प्राइस ऑफ कितने केसेस का नाम निकला, 100 केसेस ऑफ गुड्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बेटा बात कर सकते हैं। वैसे चैप्टर पूरी तरह से बेटा मैं कमांड पे लेके चल रहा हूँ, और आपके कमांड पे लेके चल रहा हूँ, मैं अपने कमांड पे नहीं।
आपके कमांड पे चल रहा हूँ। देयरफॉर 11,800 अगर 100 बक्से कीमत है बेटा तो 20 बक्से दाम क्या होगा, थोड़ा बता दीजिए। बताया 2360। 2360 है बेटा, ये कंसाइन स्टॉक बोल के बेटा 2360 वर्किंग नोट 2 बोल के चला जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे अनसोल्ड स्टॉक। और अगर इसका खाता मेंटेन कर रहे तो बेटा इसका खाते में 2 करके जाएगा एंट्री और सीडी बोल के बंद कर दीजिएगा खाते को। हालांकि सीडी भी बोल के बंद नहीं करेंगे। अच्छा बेटा ये खाता तो लोड करके हम लोग निकाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको बेटा हम लोग कैसे निकालेंगे। इस पर मुझे वर्किंग नोट 3 भी करना पड़ेगा। 3 क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। मैं थोड़ा नीचे जाऊँ क्या, जगह है काफी, रुक जा भाई। कैलकुलेट बेटा स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या होता है, जो बचा हुआ स्टॉक था बेटा इस प्राइस सही प्राइस नहीं आला प्राइस, ये प्राइस पे लोड है कितना है 2360 इस पर लोड है। तो बेटा मैं बोलूंगा कितना लोड हम लोगों ने चार्ज किया, तो आप बोला 2500 रुपया लोड था। 2500 जो लोड था बेटा कितने गुड्स के ऊपर था 100, तो 20 गुड्स के ऊपर कितना पड़ेगा, लोडिंग पता कर लीजिए बेटा कितना होगा 500 रुपया। तो इस पैसे को बेटा हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, मैं इसीलिए थोड़ा नीचे चला गया लेजर को लेकर, क्योंकि यहाँ मुझे भी एंट्री और करनी है 3। 2 क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ बेटा बोलो। 2500 बेटा 100 गुड्स के ऊपर कितना लोड था बेटा 2500, तो 2500 गुड्स बेटा 100 गुड्स के ऊपर लोड है, तो 20 गुड्स के ऊपर कितना लोड पड़ा होगा 500 रुपये। स्टॉक रिजर्व का एंट्री करें, ठीक है 500। वर्किंग नोट कितना रहेगा, अब हम लोग कमीशन देने की कुछ बातचीत है, थोड़ा उनको कमीशन भी दे दो भाई, मेहनत किए काफी। कितना कमीशन देना है, 5% ग्रॉस सेल के ऊपर कमीशन दे दो। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, टू सी लाइन कंपनी, और यहाँ पर ऑर्डिनरी कमीशन दे रहे हैं हम लोग 5% ऑफ सेल। सेल कितना क्या था 10,500, 525 ये आया भाई, हमारा खाता खत्म बेटा। और अगर सीलन कंपनी का लेजर खोले हुए हो तो ये इफेक्ट बेटा इधर जाएगा। कमीशन कॉस्ट प्राइस में दे सकता है, हाँ बेटा नहीं बेटा सेल पे जनरली ज्यादातर सेल पे ही होता है बेटा, क्योंकि सेल पे लेना कंजानी पसंद करता है, कॉस्ट प्राइस पे लेना पसंद नहीं करेगा। कोई भी रहेगा बेटा कमीशन कॉस्ट प्राइस पे नहीं लेगा, क्योंकि उसको पैसे कम मिलेंगे, सेल पे चाहिए बेटा उसको हमेशा। तो लॉजिकली देखा जाए तो सेल पे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं देगा बेटा जी बेटा दे सकता है, पर आप ये पहले जमाने में होता था बेटा, जो 15 से 20 नंबर का जब क्वेश्चन बना तो बच्चे से लेजर जनरल सब उससे निचोड़ दिया था, तो पूरा गार के लिया था। अभी तो 10 नंबर का आएगा, सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट ही खोलने बोलेगा, ठीक है हाँ सर। बाई करके बेटा क्या नाम रखेंगे हम लोग, कंसाइनमेंट टू ढाका अकाउंट, ढाका ढाका अकाउंट। ये कौन सा खर्चा बेटा, कमीशन का खर्चा बेटा मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कंसाइनी का नाम लिखा था 525 रुपये। बढ़े आगे बेटा, ये हो गया तो मैं बेटा थोड़ा इसको मिटाना पसंद करूंगा, ये अगर हो गया होगा तो बेटा डेट सब लास्ट डेट रहेगा, ये लास्ट डेट ले लेना बेटा 31/12/95। चिंता ना करो बेटा, मैं सिर्फ आगाह कर रहा था, मैं मिटा रहा हूँ। अरे मैं तो मेरा मेमोरी शॉर्ट हो चुका बेटा 2-3, ठीक है हाँ सर। टोटल जोड़ो बेटा कितना आएगा 15,000, 15,000 माइनस करो बेटा कितना आ रहा, बेटा अभी घर बनाने पर बेटा मेरे पास बोर्ड एक ही तो है, तो मैं इसे मिटा के बाकी घर को मैं कंप्लीट कर दूंगा। चुनचुनी बंद करो बेटा अपना, चुनचुनी जो बज रहा है 2500 2535 क्रॉस चेक कर लीजिए बेटा 2535।
चलिए भाई, मोहर लग चुका है। अब कंसाइनी का घर बेटा बंद करेंगे हम लोग। कंसाइनी का ये साइड भारी है, थोड़ा नीचे जाके बंद करेंगे। और इसको भी बेटा जो बंद करेंगे उसको बाई बैंक बोल के आप बंद करेंगे। सारा डेट लास्ट डेट रहेगा 31 दिसंबर 2003, 31 दिसंबर 2003। खाली बैंक का एडवांस हम लोग कब दिया नहीं पता, तो डेट हम लोग नहीं दे रहे। तो टोटल यहाँ कितना दिख रहा है? 10,500 माइनस थोड़ा करके बताओ बेटा कितना आ रहा बैंक क्रेडिट ड्राफ्ट कितना बनाएगा? 5963। टोटल यहाँ 10,500 रुपए। ठीक है, जी बेटा ड्राफ्ट बेटा बैलेंस शीट फिगर लिखिए या कुछ भी लिखिए, डीडी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई बैंक बेटा 5963। जी हाँ, डन। तो बेटा आगे बढ़े। अच्छा, बाकी घर क्या खोल सकते थे हम, और क्या घर खोल सकते थे? थोड़ा आप तो इमेजिन करो। बेटा ये गलत लिखा है, वीडियो वाले ना इतना तुमको भर भर के देंगे। 4775 नहीं, 2 जन बोला इस बार तो 2535। अच्छा ठीक है, 4775 कंफर्म कर लो बेटा। ठीक है, मेरे को कहा बेटा गाली उलूक देगा। बेटा 2 घर आपको बनाना है, सुनिएगा, 2 घर आपको बनाना है। कौन कौन सा घर बनाना है? सर एक काम करो ना, आप ही बना दो ना 2 घर। अच्छा ये वर्किंग हो चुका है बेटा, कॉपी कर चुके हो? ठीक है, मैं इसी का 2 घर आपको दिखा दे रहा हूँ भाई कि 2 घर क्या क्या है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक घर क्या खुल सकता है बेटा? कंसाइनमेंट स्टॉक। तो बेटा ये देखिए, इसका अगर खाता खोल ले बेटा तो डेट क्या रहेगा? यहाँ डेट देख लीजिए, 2 करके जो एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर, उसको बाई करके यहाँ डालना है। 1 जनवरी 2003 बाई कंसाइनमेंट टू ढाका 10,000 रुपए। और बेटा फ्यूजेस का नाम तुमने लिया था, बाई करके भी लिया था लोड का, तो यहाँ बेटा 2 करके होगा 2 कंसाइनमेंट टू ढाका। नरेशन बेटा नीचे वाला पोर्शन आप लिखेंगे, लोड एंड गुड सेंट 2500 रुपए। ये ऊपर का नाम बेटा, ऊपर का नाम लिख रहा हूँ बेटा, मैं ऊपर का नाम लिख रहा हूँ। अब इस खाते को बंद कर दो, जैसे सारे खाते बंद हो रहे हैं, इसको क्या बंद करेंगे? 7,500 रुपया ट्रेडिंग काउंट, लास्ट डेट। अब कंज्यूमर स्टॉक में बाई करके जो एंट्री किए हो, तो इसको 31 दिसंबर 2003 टू कंसाइनमेंट टू ढाका, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? अनसोल्ड स्टॉक 2360 रुपए। 10 नंबर का चैप्टर है बेटा ये वाला, और चैप्टर में कुछ रखा नहीं, उस चैप्टर में सारे चीज तोड़ दिएगा। अगर लगातार क्लास करेंगे चैप्टर में कुछ नहीं। और बेटा यहाँ स्टॉक रिजर्व का भी एंट्री किए थे यहाँ पे 2 करके, तो उसका एंट्री पहले करिएगा, बाई करके स्टॉक रिजर्व लिख दीजिए, ताकि इसका असर प्राइस हमको सीडी रिकॉर्ड कर पाए हम। कितना? 500 रुपया ना, 500 रुपया। अब इस खाते को बंद करेंगे बेटा तो सीडी इसका असल प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। तो डेट तो आपको पता ही, क्या डेट देंगे? लास्ट डेट कितना आएगा भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? आज मैं सिर्फ होमवर्क पे ही बात कर रहा हूँ, नई चीजें बेटा अगले दिन में बात करूंगा। आज मैं सिर्फ होमवर्क उठा रहा हूँ। हाँ सर, आज होमवर्क ही उठाओ। मुझे पता है।
आगे बढ़े। सब लास्ट डेट बेटा, सब लास्ट डेट। 2 3 लास्ट डेट का मतलब क्या? वही तो एयर एंडेड कहाँ? एयर एंडेड तो वही लास्ट डेट रहेगा ना, ये तो 2020 कर देगा।